हेलो प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं सब। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कक्षा 3 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें से एक कविता थी सीखो। उस कविता को हमने अच्छे से देखा, उसको अच्छे से पढ़ा और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते थे, जितने भी पाठ्य पुस्तक के हमारे प्रश्न उत्तर थे, उनको हमने कवर किया। अभी बारी है अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 हिंदी का ही है। कक्षा 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। और अध्याय नंबर 2 का जो शीर्षक है वो है चींटी। ये भी एक छोटी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, शायद ये चींटी के बारे में हो, चींटी के जीवन के बारे में हो, उस जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर नंबर 1 की, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 3 हिंदी के नाम से, वहां पे चैनल पे जाके आपको देख लेनी है वो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले कविता पढ़ेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों को देखेंगे और उसके बाद में इसका अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक अपनी बुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जिससे भी आप लिखते हैं, और लग जाइए पढ़ाई में। ठीक है। चलिए, आनंदमयी कविता देखिए। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। आगे देखें। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। ये कवि जो है प्रकाश मनु, इन्होंने ये लिखी है। बहुत प्यारी सी कविता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इस जो कविता है, छोटी सी कविता, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो शायद आपको नए लगे। तो इनकी अलग से मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उसमें जाके हम इनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने पहला शब्द आया है श्रम। श्रम क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके के और भी शब्द हैं, जैसे कलाकार क्या होता है ना। तो चलिए चलते हैं इधर। तो देखिए, चींटी जो चैप्टर था उसमें से हमने निकाला है जितने भी कठिन शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है श्रम। श्रम क्या होता है? श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत या परिश्रम। ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं जिससे हमें सकारात्मक फल मिलता है तो वो मेहनत होती है हमारी। ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो वही, अगर सुबह से शाम तक एक मजदूर काम करता है, मेहनत करता है, तब उसको शाम को जाके क्या मिलता है? मेहनताना मिलता है, पैसे मिलते हैं। ठीक है। एक शिक्षक सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाता है, तो वो उसकी मेहनत होगी। तो मेहनत हर इंसान, हर जीव जंतु इस जो संसार में है वो करता है, किसी तरीके से भी, अलग अलग टाइप से वो मेहनत करते हैं। राग, राग का मतलब होता है गीत, संदेश या विचार। यहाँ जो श्रम का राग जो कविता में ऐसे बताया गया है, श्रम का राग सुनाती चींटी, तो उसका अर्थ यह है कि मेहनत का जो संदेश है, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, वो संदेश यहाँ पे चींटी देना चाहेगी। वर्षा, वर्षा का मतलब बारिश, सब जानते हैं आप लोग। दाना मतलब अनाज का छोटा सा टुकड़ा, जो अनाज का जो दाना होता है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, जो है, जिनका दाना जो होता है। कलाकार का मतलब हुआ जो सुंदर तरीके से काम करे और रचनात्मक हो, सबको अच्छा लगे, वो कलाकार होता है। ठीक है। जैसे किसी ने मूर्ति बना दी, तो अगर मूर्ति बहुत अच्छी बनी होगी तो कहेंगे कि अरे वह बनाने वाला बहुत ही बड़ा कलाकार है ना। इसी तरीके से तो इरादे, इरादे का मतलब होता है लक्ष्य या मन की ठान। ठीक है। जो मन में हम सोच लेते हैं वो हमारे इरादे होते हैं। ठीक है। चलो, घबराती मतलब डरती, हिम्मत हारती। ठीक है। घबराती का मतलब, घबराने का मतलब हो गया हिम्मत हारना, है ना, चीजों को छोड़ देना, डरना। तो ये चीजें हो गई। फिर पर्वत का मतलब आप जानते हैं पहाड़ होता है। और पूजा, पूजा का मतलब हो गया आराधना, भक्ति करना। ये सब इसके अर्थ हो गए। ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, पहले हम कविता की तरफ कविता देख लेते हैं। चलिए देखिए।
अब इसको अर्थ जानेंगे। हर पल चलती जाती चींटी। देखो, चींटी जो है, हमने देखा है, हर हमेशा हर पल वो चलती जाती है, चलती रहती है। कभी भी हमने ये नहीं सुना कि जो चींटी है वो रुकी हुई है, एक जगह बैठी है, आराम कर रही है। वो कभी आराम नहीं करती। क्या करती रहती है? श्रम का राग सुनाती चींटी। वो हमेशा मेहनत करती रहती है, हमेशा मेहनत की ही कहानियां हमें सुनाती रहती है, या ये कहें कि हमेशा मेहनत की ही सीख हमें देती रहती है। राग देना मतलब, वो मतलब हमें सीख सिखाती रहती है मेहनत की। ठीक है, संदेश देती रहती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, चाहे तो धूप हो चाहे बारिश हो, वो क्या करती है? दाना चुनकर लाती चींटी। वो अपने लिए और अपने घर के सभी सदस्यों के लिए दाना चुनकर लेके आती है, ताकि सब लोग इकट्ठे बैठ के आराम से खाना खा सके। सचमुच कैसी कलाकार है। कलाकार का मतलब मैंने समझाया कि अगर कोई काम अच्छे से आप करते हैं तो वो कलाकार हो जाएगा। ठीक है, कला करने का, रचनात्मक तरीके से अगर कोई काम करते हैं आप, तो कलाकार माने जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी कलाकार है। क्यों है कलाकार? घर को खूब सजाती चींटी, तो घर को भी बहुत अच्छे से सजाती है। हाँ, जैसे हमारे घर में क्या होता है, घर बड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, और घर में सोने की जगह अलग होती है ना? किचन हमारा अलग होता है, लेट बाथ हमारे अलग होते हैं। इसी तरीके से जो चींटी होती है, उनकी जो घर होते हैं उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, अपने आराम करने की जगह अलग बना के रखती हैं, और जहाँ पे अनाज रखा होता है, खाने की जगह, वो अलग होती है। आप लोग ये देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर सामान बिखेर के रखती रहती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। ये जो चींटियां हैं ये मेहनत कर रही हैं, दाना तिनका लेके जा रही हैं, है ना? चलो, फिर क्या कहता है कवि? कवि कहता है, छोटा तन बड़े इरादे। तन मतलब शरीर, तन का मतलब हो गया शरीर। उनका छोटा होता है लेकिन बड़े इरादे, मतलब जो लक्ष्य होते हैं, उनके इरादे होते हैं, वो बड़े होते हैं। जो मुकाम वो हासिल करना चाहती हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि चींटी जो है बड़ा सा एक गेहूं का दाना लेके जा रही है, और इतना बड़ा दाना है कि इसके शरीर से भी काफी बड़ा दिख रहा है। तो इरादे बड़े हैं, इसको पता है कि मैं ले जा सकती हूँ, और वो ये काम कर भी पाती है। इससे क्या पता चलता है कि नहीं कभी घबराती चींटी। और चींटी अपने लक्ष्य को लेकर कभी घबराती नहीं है, कभी ये नहीं सोचती है कि ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगी, बड़ा काम है। हमेशा वो काम शुरू कर देती है, और तब तक करती रहती है जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर। इनके पैर भी छोटे छोटे होते हैं। एक तो इनका शरीर बहुत छोटा होता है, और उस ऊपर से पैर पैर तो शरीर से जाहिर सी बात है छोटे ही होंगे। तो जब पैर छोटे हैं तो धीरे धीरे क्या करती है, ये काम करती रहती है। और उसकी मिसाल आप कहाँ पे दे सकते हैं? ये देख सकते हैं, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रयास करती है, और प्रयास करने से ही क्या होता है, वो एक दिन अपनी मेहनत से पर्वत के ऊपर भी चढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या करना है? काम बड़े करके दिखलाती। बड़े बड़े काम, अभी जैसे हमने कहा कि पर्वत पर भी चढ़ जाती है, पर्वत तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े काम वो कर देती है। जहां कहीं अड़ जाती चींटी। अड़ जाने का मतलब हुआ कि जब कभी वो ठान लेती है, जब कभी मन में सोच लेती है कि काम करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो चींटी जो है, एक लकड़ी का डंठल लेके जा रही, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेके जा रही है। इनके शरीर से काफी वजन होगा इसमें, इनके शरीर से भी ज्यादा वजन है इसमें, लेकिन दोनों लोग क्या कर रही हैं, ये दोनों लोग इसको उठाकर लेके जा रही हैं। ठीक है, तो ये जब अपनी जिद पर अड़ जाती हैं, तो वो कुछ भी मेहनत के जरिए कुछ भी हासिल करने का क्या रखती हैं, मादा रखती हैं, या कहें तो वो ये काम कर सकती हैं। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। अंत में कवि कह रहा है कि जो चींटी इतनी मेहनत करती है, उससे ये पता चलता है कि मेहनत करोगे तो सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी, आपके फेवर में होंगी। जब हम कभी ये चाहते हैं कि कोई काम हो जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं, "हे भगवान मेरा एक काम बनवा दे।" तो लेकिन बैठे रहने से कुछ काम बनेगा नहीं, हमें हमेशा मेहनत करनी होगी। और मेहनत से ही, जैसे चींटी मेहनत करती है, ठीक उसी तरीके से
हमें भी मेहनत लगातार करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता। अब पहले तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है या क्या निष्कर्ष निकला है वो देख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखिए कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए थे। अब इस कविता का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या निकला है वो देख लेते हैं। देखिए यह कविता एक छोटी सी कविता के जीवन में सॉरी यह कविता एक छोटी सी चींटी के जीवन से हमें जीवन जीने की बड़ी सीख देती है। यह बताती है कि मेहनत, लगन और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। देखिए मेहनत क्या हमने बता दिया, श्रम करना, मेहनत करना, है ना। लगन क्या होती है, मन से कोई काम करना, उसको बोलते हैं लगन। धैर्य क्या होता है, धैर्य का मतलब होता है कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो हम अपने आप को समझाए रखें कि यह काम हो जाएगा और इसके जब हो जाएगा ये होने के बाद मुझे फल अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं धैर्य, पेशेंस। ठीक है, तो कोई भी कठिनाई जो है जीवन में हम पार कर सकते हैं। शरीर चाहे छोटा हो या साधन कम हो, देखो इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बैलगाड़ी नहीं है ऐसी कि वो चीजों को उस पे रख ले और यहाँ से वहां ले जाए। वो अकेले अपने दम पर सारे काम करती है। शरीर उतना ही रहता है, उसका छोटा रहता है, लेकिन शरीर से काफी गुना वजन वो उठा सकती है। हमने देखा भी है ये सारी चीजें। तो यदि इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। अगर इरादे हमारे अच्छे हैं, बड़े हैं, मजबूत हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यही आज की कविता से हमें सीख मिलती है। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ कि इसमें कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले बातचीत का टाइम हो गया है, बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग। एक मिनट। देखिए बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपने अपने आसपास, घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो देखो भैया, आपने आसपास में बहुत सारे जीव जंतु देखे होंगे। कुछ के नाम मैं बता रहा हूँ, कुछ के नाम आप खुद भी लिख सकते हैं या सोच सकते हैं। पहले तो आप खुद सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए हम हम लिख सकते हैं कि मैंने घर के आसपास और विद्यालय में क्या क्या देखा। कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, गाय देखी, चिड़िया भी देखी, चींटी भी देखी, तितली भी देखी, गिलहरी देखी और कबूतर भी देखा। साथ ही साथ जब बरसात होती है तो मैंने मेंढक भी देख लिया, है ना। तो ये सारे जो जीव जंतु हैं वो मैंने देखे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा। अभी हमने बात तो की है, चींटी ही है, चींटी को ही हमने देखा। इससे छोटा जीव अगर होगा तो हम जो है आंखों से देख नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई छोटा जीव हो तो आप जरूर उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तीसरा देखिए, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। हमने बताया था श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का क्या मतलब होता है, मेहनत। और श्रम करने वाले जीवों के बारे में आपको लिखना है कौन कौन से जीव हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। मधुमक्खी होती है सबसे पहले तो। क्या होती है, मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, दिन रात मेहनत करती है और शहद इकट्ठा करती है, ठीक है। उनके छाते में शहद इकट्ठा वो करती है। इसी तरीके से मकड़ी है, मकड़ी जो है अपना जाला बुनती है और उसी जाले के अंदर जो कीट, बड़े बड़े कीट भी उलझ जाते हैं तब जाके वो खाना पीना उसको मिलता है। इसी तरीके से दीमक आप देख सकते हैं। दीमक जो है बहुत काम करती है और तभी उसको जाकर खाना मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। आपने सबने चींटी देखी होगी और अनुभव का मतलब हुआ कि आपके सामने कभी चींटी आई हो, आपने देखा हो कि चींटी क्या कर रही है। तो उस तरीके का कोई अनुभव आपको बताना है, एक्सपीरियंस बताना है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस इस तरीके से हो सकता है कि जैसे एक बार मैंने देखा कि एक चींटी जो है वो रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेके जा रही थी, ठीक है। और उसको देख के मुझे लगने लगा, मुझे समझ में आया कि मेहनत से हर काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत बड़ा टुकड़ा लेके जा रही थी, ठीक है। तो ये थे आपके बातचीत वाले क्वेश्चन। अब आ जाता है कविता से आगे वाले क्वेश्चन।
ठीक है, कविता हमने देख ली, थोड़े से प्रश्न उत्तर देख लिए, कठिन शब्दार्थ देख लिए, निष्कर्ष देख लिया। अब कुछ चीजें आ जाती हैं जो हमें लिखनी है और समझनी है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, जैसे यहाँ पे ये सब चित्र बने हैं। ठीक है, बताइए चींटियों को कैसा खाना पसंद होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है चींटियां किसे खाना चाहेंगी, उस पर इस तरीके का ये जो स्माइली फेस है इसका चिन्ह बनाना है। सबसे पहले लिखा है लड्डू। लड्डू मीठा होता है और मीठे पर तो चींटियां जरूर बैठती हैं। तो हमें इस तरीके का स्माइली फेस बनाना है। आप लोग भी अच्छे से एक छोटा सा स्माइली फेस बना लेना। ठीक है, करेला, हाय हाय कड़वा होता है करेला, तो करेले के ऊपर तो वो कभी नहीं जाएंगी। गेहूं के दाने, अभी हमने देखा गेहूं के दाने वो इकट्ठा करती हैं, खाती भी हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम स्माइली फेस आराम से ड्रॉ करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, स्माइली फेस का मतलब इसको देखकर जो हमारी चींटी है उसको थोड़ा सा सुखद एहसास होगा, वो खुश हो जाएगी। फिर आती है चीनी। देखिए जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो चींटी को बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पे भी हम एक स्माइली बनाएंगे चीनी के लिए, और यहाँ पे स्माइली फेस जैसे हम बनाए, और ये हो गया हमारा आंसर। फिर आता है शहद। शहद तो बहुत ज्यादा मीठा होता है, इन सब में ज्यादा जो मीठा चीज है वो है शहद। तो यहाँ पे भी एक स्माइली बना देंगे, स्माइली बनाएंगे इस तरीके से। आप लोग बना लेना बहुत अच्छे से, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं, है ना। फिर आता है सूखी पत्तियां। सूखी पत्तियों का वो क्या ही करेगी। ठीक है, तो सूखी पत्तियों पे हमें कुछ नहीं करना। तो ये होगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, पेज नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए जो कविता में पंक्तियां आई हैं हमारे सामने, उन्हीं पंक्तियों को हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा घर को खूब सजाती चींटी, तो लिख देते हैं खूब, घर को खूब सजाती सजाती चींटी, सजाती चींटी। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं इसको मैं ताकि दिखने लगे। पर्वत पर चढ़ जाती, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। ठीक है, चलिए दाना चुनकर लाती चींटी। ठीक है, दाना चुनकर लाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी। अब आप सोच रहे होंगे कहां से लिख रहे हैं सर, ये हम कहीं से नहीं लिख रहे, हम अपनी जो कविता है उधर से ही लिख रहे हैं। ये सारी की सारी लाइनें वहीं पे हैं। श्रम का राग सुनाती चींटी, सुनाती सुनाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। प्यारे बच्चों हमें चींटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आज आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है। लो, जो बात मैंने कही है वो क्वेश्चन में आ गई, प्रश्न में आ गई। लिख कर बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं पहले। कभी न घबराना। अच्छा, पहली ही लाइन में हमने सीखा कि श्रम का राग सुनाती चींटी, तो भाई श्रम का मतलब मेहनत करना। तो इसमें लिख सकते हैं हम मेहनत, मेहनत करना, मेहनत करना सिखाती है। तो हम पहला चीज लिख दिए मेहनत करना। फिर वो घबराती भी नहीं है, पर्वत पर चढ़ जाती है, तो वो निडर रहना सिखाती है। निडर रहना, निडर का मतलब, एक मिनट, निडर रहना। ठीक है, निडर का मतलब होता है नहीं डरने वाला, कभी भी डरने वाला नहीं। ठीक है, और तीसरी चीज वो घर को भी अच्छा सजाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम घर को सजाना, बड़ी अच्छी चीज है। घर को सजाने से याद आया बच्चों, आप जहां भी पढ़ते हैं, जैसे टेबल चेयर पे आप पढ़ते हैं, तो टेबल चेयर को बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखा करो ताकि आपको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, मेरी यही राय है
कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं आसपास का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बुक लेके बैठने का मन करेगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी राय है मेरी, आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो चींटी को सबसे पहले कलाकार हमने बोल दिया है। चींटी परिश्रमी है, मेहनती है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेहनती, बहुत मेहनत करती है, तो चींटी मेहनती भी है। चींटी निडर भी है, डरती नहीं है किसी से, तो चींटी निडर भी है। चींटी जो है जिद्दी है, साहसी है ना, तो साहसी लिख लेंगे, साहस वाली है, कभी डरती नहीं है वो लोग, है ना। या फिर और भी आप लिखना चाहें तो जिद्दी है, अ, जिद्दी। ठीक है, जिद्दी का मतलब क्या हो गया, जिद्दी का मतलब हुआ कि हर काम को करने को लेकर जिद लेके बैठे रहना, अड़े रहना, है ना। चलो, अब आ रहा है कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो भाई ये सब देखने के लिए तो हमें कविता पे जाना पड़ेगा, तो चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गई हमारी कविता। अब एक एक लाइन में हम देखेंगे चींटी कितनी बार आया है, उसको राउंड करते चलेंगे शेप, है ना। चलिए देखो, हर पल चलती जाती चींटी एक बार आ गया है, दो बार आया है, ठीक है। फिर कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, ठीक है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, फिर से आ गया। फिर उसके बाद में आ रहा है, हम बाद में काउंट कर लेंगे इनको। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, फिर से आया है। फिर नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। फिर मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। ऊपर देखते हैं, चार बार ये हो गया। फिर पांच बार, छह बार, सात बार और आठ बार, तो कुल मिलाकर हमारे इस कविता के अंदर जो चींटी शब्द आया है वो आठ बार आया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितनी बार आया है, आठ बार। कितनी बार, आठ बार। अब हमें क्या करना है, चींटी का चित्र बनाना है। चींटी का चित्र बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा बोल्ड वाला पेन ले लेंगे। तो दो बार तो बनी है, छह बार और बनाना है। तो ये चींटी कुछ इस तरीके से है, मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है। आप लोग बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आप मेरे से ज्यादा अच्छी चींटी बना लेना, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी। और इसके पैर हमें बनाने होंगे, ये हो गए इसके पैर, ठीक है। ये तीसरी चींटी होगी हमारी, इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। आठ बार चींटी बनानी है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आठ बार चींटी आपको बनानी है। पैर इसके बना देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। ये चींटी बन गई, चार हो गई। इसी तरीके से पांचवी चींटी बना देंगे, पांचवी चींटी बना देंगे, ठीक है। ये पांचवी चींटी बन गई और इसके, ठीक है। अब ये छठी चींटी बन गई, छठवीं चींटी इस तरीके से, ये आंखें हो गई इसकी, ये इसका चेहरा हो गया, ठीक है। और इसके पांव भी हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। आप पेपर पे बनाएंगे बहुत अच्छी चींटी बनेगी। ये देखो ऐसे भी करना है हमें अभी। और इसके सर पर जो है ये एंटीना भी लगा दो भाई, अच्छी लगने लगेगी। चींटी आपको कैसी लगती है जरूर बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। और ये देखिए, ये देखिए चींटी के पाँव भी हमने बना दिए हैं, ठीक है। और फिर से हम इसके दो एंटीना बना दिए हैं, और इसको तो अच्छे वाले कपड़े भी पहना दिए हैं,
ये 8वीं चीटी में बना रहे लास्ट। ठीक है, ये इसकी आंखें हो गई, ये इसका मुंह हो गया, इसने तो मेकअप भी कर लिया। चलो ठीक है, और ये हो गया इसका मुकुट। आय हाय। चलिए, ये हो गया चीटी, है ना। आपको क्या करना है, चीटी जो है इस तरीके से बनानी है। देखिए पढ़ाई में थोड़ा सा ना आप वेरिएशन डालते रहिए। तो अब देखिए यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। आठ ही चीटी बनानी थी हमें। ठीक है, पंक्ति हमने पूरी कर दी, लाइन हमने पूरी कर दी। चलिए अभी ये वाली चीटी देखिए। अभी आता है, आइए चीटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चीटी कविता को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक की कविता हमारी हो गई, उसके बाद में लाइनें कहाँ से शुरू हो रही है, चीनी का दाना दिख जाए, चीनी का दाना दिख जाए, हम्म, उसको लेने जाती चीटी। जब चीनी का दाना दिख जाता है तो वो लेने जाती है उसको, कि उसको मीठा खाना पसंद है ना। तो जब मीठा खाना पसंद है तो उसको लेने वो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। इसी कविता को हमें पूरा करना है। चलो देखिए, अब हम इसको जब वो चीटी दाना लेने जा रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कड़ी मेहनत से जुटकर घर का काम भी करती चीटी। तो लिखो, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत से जुटकर, जुट जुटकर मतलब लगातार काम कर कर, है ना। जुटकर घर का, घर का काम, घर का काम भी, घर का काम भी करती, करती चीटी। ठीक है, देखिए बाहर से तो वो दाने लेके ही आती है, लेकिन घर में जितना काम होता है, पानी भरना, जैसे हम घर में काम करते हैं, पानी भरना, खाना बनाना, है ना, पोछा लगाना, सफाई करना, इधर उधर चीजें फैली हैं तो उनको ठीक से लगाना, तो ऐसे काम भी वो करती होगी घर पे, है ना। तो हम मान सकते हैं। फिर आगे दो लाइनें और लिखनी है हमें, सदा आगे बढ़ जाती चीटी। चलो उससे पहले एक लाइन और जोड़ लेते हैं, कभी न थकती कभी न रुकती। वाह, सही बात है, कभी न थकती, कभी न थकती, कोमा, कभी न रुकती, कभी न थकती, कभी न रुकती, हर पल, हर पल, हर पल बढ़ती, हर पल बढ़ती, ये बढ़ती है ना, बढ़ती जाती चीटी। ठीक है, हर पल बढ़ती जाती चीटी। तो ये एक प्यारी सी कविता और बना दी हमने। ठीक है, हम्म, चल आगे बढ़ते हैं। शब्दों की तुकबंदी। देखिए तुकबंदी का मतलब ये होता है कि जब सुर मिल जाते हैं, जब ध्वनि मिल जाती है तो बोलते हैं कि तुकबंदी हो गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दाना, गाना, दोनों बोलने में सेम लग रहे हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहे हैं, है ना, एक जैसे लग रहे हैं, जैसे दाना है वैसे गाना है। ऐसे ही कड़ी जो होगी वो क्या हो जाएगी, घड़ी। हमारे घर में भी लगी होती है, मेरे घर में तो बहुत बड़ी सी घड़ी लगी है, आपके घर में कैसी लगी है आप देख लीजिएगा, है ना। सबके घर में लगी होती है। फिर आता है धूप। धूप, क्या आपने कभी पिया है सूप, है ना। सूप क्या होता है, सूप पता है आप लोगों को। सूप जो होता है, जैसे सब्जी बनाते हैं हम लोग, वैसे हरी सब्जियों का बनता है, एकदम लिक्विड टाइप से होता है, उसको चम्मच से पिया जाता है। ठीक है, वो सूप होता है, बड़ा महंगा बिकता है बेटा, अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। अच्छा राग, राग को ही नहीं लगाएगा आग,
राग का आग हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं साग, जैसे सरसों का साग, है ना। तो राग का हो जाएगा आग या साग। ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं मजेदार क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बच्चा जो है चींटी से बातें कर रहा है, आप भी बातें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी बताते हैं। अभी बताते हैं कैसे बताएंगे सर। देखिए सुनिए, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। शायद किसी का घर छूटा होगा जहां पे चींटियां नहीं जाती हैं, सबके घर में जाती हैं। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी आपको लिखना है। जैसे ही आपने उसको रोका और बोला, नमस्ते चींटी, आप आज आप अकेली आई हैं। क्योंकि डेली हमने देखा कि जो चींटी है वो ग्रुप में चलती है, समूह में चलती हैं वो लोग। तो उस दिन वो अकेली आई थी, तो उससे बात करने लग गए आप। तो अब आपको बताना है कि चींटी ने क्या कहा, फिर आपने क्या कहा, फिर चींटी ने क्या कहा, और लास्ट में क्या हुआ, वो सब बताना है। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे वाले पीडीएफ की तरफ। ठीक है। तो ये आ गई हमारी चींटी से भेंट, और इस तरीके से हमारी बातचीत हुई होगी। आपकी बात कुछ अलग भी हो सकती है, तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। चींटी ने कहा नमस्ते, उसने पहले नमस्ते कहा। हाँ, आज मैं अपने दल से पहले ही निकल पड़ी हूँ खाना ढूंढने। दल का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है। दल का मतलब होता है समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ठीक है। जब एक से ज्यादा लोग एक इकट्ठा होकर चलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप, समूह। फिर मैं कह रहा हूं, आप यानी कि आप कह रहे हैं, हर रोज तुम इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम थकती नहीं। हम उससे पूछ रहे हैं कि बहुत मेहनत करती हो, तुम थकती नहीं हो। चींटी कह रही है, नहीं, हम चींटियां कभी थकती नहीं। हमें पता है कि मेहनत से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। वो कह रही है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, आने वाला कल है, आने वाला समय है, वो क्या होता है, सुरक्षित होता है, सेफ होता है। ठीक है। हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें आज अगर मेहनत कर लेंगे तो कल हमें पछतावा नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। इंसान को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, लगातार मेहनत करने करते रहना चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे, यानी कि मैं, लेकिन कभी तो आराम कर लिया करो। आप क्या कहेंगे, देखो इतनी मेहनत तो ठीक है, लेकिन कभी आराम भी कर लिया करो। तो चींटी कहती है, जब सर्दियां आती हैं तब हम आराम करते हैं, पर उससे पहले हमें ढेर सारा खाना जमा करना होता है। चींटी कह रही है कि जब सर्दियां आती हैं तो हम आराम करने लग जाते हैं। ठीक है। और उससे पहले हम सर्दियों का आराम करते करते जो खाना खाना है वो हम स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं, यानी कि आप कहते हैं, सच में तुम तो हम इंसानों को भी सिखा गई कि समय पर मेहनत करना कितना जरूरी है। क्योंकि इंसान जो है तब मेहनत करता है जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जबकि चींटी तो बहुत पहले ही मेहनत कर ली होती है ताकि उसको बाद में पछताना ना पड़े। तो ये सबसे अच्छी बात हमने सीखी। फिर अंत में चींटी कहती है, धन्यवाद, मैं चलती हूँ, मेरे साथियों को मेरी जरूरत है ना। तो ये प्यारी सी एक कविता थी, अभी तक हमने देखा है। तो इस कविता में हमने चींटी से भेंट भी कर ली। भेंट का मतलब होता है मुलाकात। क्या, मुलाकात। भेंट का मतलब होता है मुलाकात। मुलाकात यानी बातचीत, मिलना। ठीक है। चलो, अब एक पढ़ने के लिए जो है एक छोटी सी कहानी आपके सामने हो गई, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। छुपन छुपाई सबने खेली है। ठीक है, सबने खेली है। एक हाथी जो है पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। हाथी हाथ का नहीं, ये चींटी जो है हाथ का इशारा करके हाथी की तरफ कुछ कहना चाह रही है। क्या कह रही है वो तो हमें पढ़ के ही पता चलेगा। देखिए, चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। ये दोनों छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा है ना। पता चला, जैसे पेड़ होता है वो छोटा होता है, उसका तना मोटा नहीं होता है, जबकि हाथी का पेट ही इतना मोटा होता है कि वो दिख जाता है। ठीक है, दिख गया तो उसने
बोल दिया कि आप यहाँ छुपे हैं। अब क्या होता है, देखो छुपन छुपाई में क्या होता है कि एक बार कोई और छुपता है और दूसरी बार कोई और छुपता है। अब की बार जो है चींटी छिपेगी। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, इसका आंसर अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये मंदिर है और मंदिर में जो है चींटी यहाँ छुपी बैठी है। ये आप देख सकते हैं, ये चींटी है। और जैसे ही मंदिर के बाहर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, चींटी ने यहाँ पे अपनी चप्पल छोड़ दी है। मंदिर के बाहर जैसे ही हम लोग चींटियां ये चप्पल जो बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही चींटियों ने क्या किया, अपनी चप्पल यहाँ पे छोड़ दी। और इन्हीं चप्पल से वो पहचान गए, क्योंकि इसको पता था, हाथी को पता था कि जो चींटी है वो चप्पल कौन सी पहने थी। तो ये थी इनकी छोटी सी कहानी। अब हम देख लेते हैं, ये पूरा चैप्टर हो गया है। आपको मजा आया होगा इस चैप्टर के बारे में। आपने क्या क्या सीखा है, चींटी से हमने क्या क्या सीखा है, इसके बारे में हमने बात की। इसमें कठिन शब्दार्थ की बात की। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आप इसी तरीके से लगातार हम सारे सब्जेक्ट की वन बाय वन वीडियो लेके आते रहेंगे। आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।